रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, इस तस्वीर को देखिए और इस तस्वीर को देखकर आपको इसकी भयानकता नजर आएगी कि दर्जनों बच्चे रोज सैकड़ों इसी ट्रैक को पार करके ले जाते होंगे। इस समय हम मौजूद हैं गोरखपुर और नरकटियागंज के रेलवे ट्रैक पर और एक ग्राम सभा चकिया पड़ता है जिस पर संपार फाटक न होने के कारण ये ग्राम सभा एक पीछे पड़ता है, जहां की प्राथमिक विद्यालय और पंचायत भवन इस ट्रैक के उस पार पड़ता है। यानी कि सैकड़ों बच्चे रोज पढ़ाई करने के लिए नंगे पांव इस ट्रैक को पार करके उस पार जाते हैं और ग्रामीण अपने खेती बाड़ी के काम के लिए इस ट्रैक को पार करते हैं। और सबसे मजेदार बात बता दूं, भारत आज विकसित राष्ट्रों के शुमार में खड़ा हुआ है, वहीं पर आज शादी होती है इस गांव पे तो डोली और कहार की प्रथा मजबूरी में इस ट्रैक के संपार फाटक नहीं होने से कहार और डोली में लोग बैठकर अपने दुल्हन को अपने गांव में लेकर जाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से दिक्कत की परेशानियां हो रही हैं लोगों को। बाइक को मजबूरी में रेलवे के ट्रैक को पार करके अपने साधन का आने जाने का माध्यम बनाते हैं। अब दिखाइए उनको कैसे बेचारे कितना तकलीफ सह के कितनी परेशानियों का एक तांता लगा हुआ है, लोगों को कितना परेशान होकर आ जा रहे हैं लोग। की आबादी कम से कम 1300 की है और 1300 महज इस ग्राम सभा की आबादी है। इसके बाद भी 4 गांव इसी रास्ते से कनेक्ट होते हैं और उनका भी आवागमन का मुख्य मार्ग यही है जो रेलवे ट्रैक आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कैमरामैन से मैं चाहूंगा वो तस्वीर दिखाएं। वो रेलवे ट्रैक है और उस रेलवे ट्रैक से इस यह पंचायत भवन है। इन दोनों के मध्य में 50 मीटर की दूरी होगी और इसी पंचायत भवन पर ग्राम प्रधान और ग्राम सदस्य बैठकर विकास कार्यों की अपनी बैठकें करते हैं और अमूमन शादी ब्याह का तमाम आयोजन इसी मांगलिक कार्यक्रम यह इस स्थान पर होता है। ऐसे में कम से कम 10,000 की जनता को प्रभावित करने वाला यह सड़क आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते आज मौत का मंजर बना हुआ है। अगर ईश्वर न करे कल कोई बड़ी कैजुअलिटी हो जाती है इस संपार फाटक के नहीं होने से तो लग्जरी गाड़ियों का काफिला नेताओं का लगना शुरू हो जाएगा, तब शायद संपार फाटक का निर्माण हो सके। समय हम ग्राम सभा चकिया के प्राथमिक विद्यालय पर मौजूद हैं और यही बच्चे रोजाना उस संपार फाटक जो नहीं है, जो खुला ट्रैक है, पार करके जान को जोखिम में डालकर बच्चे रोज जाते हैं। हम पूछेंगे कि क्या क्या परेशानियां इन बच्चों को होती है। बेटा कैसे स्कूल पढ़ने आती हो? पैदल। तो जब पैदल आती हो तो रेलवे का ट्रैक जब है उस समय कैसे क्या करती हो? दोनों तरफ देख कर पार होते हैं। ट्रेन आ जाती है उसी बीच? नहीं, आती रहती है तो रुक जाते हैं। रुक जाती हो? ट्रेन क्रॉस हो जाती है तब जाती हो? यस सर। तो मन में डर रहता है ना? यस सर। क्या बच्चों तुमको तकलीफ होती है? यस सर, वहाँ पे हम लोग आते हैं पैदल, वहाँ से दोनों तरफ देख कर तब हम लोग आते हैं। ट्रेन चली जाती है तब। तुम लोग बड़ी बच्चियों हो? यस सर। तो तुम लोगों को कैसा अनुभव होता है जब रेल को ट्रैक को पार करती हो? डर लगता है। और तो ज़्यादा ऐसे इतना छोटा सा बच्चा था, ट्रेन आ रही थी उसी में घुस गया था। कब? अच्छा हाँ, एक दिन छोटा छोटा सा लड़का था, घुस गया था। एक दिन ट्रेन आ रही थी उसी में। तो कैसे निकला? एक साइकिल हिला रहे थे तो उसको खींच के लेके चले गए। सर ये माजरा है कि यहाँ से बच्चे आते हैं चकिया गांव से, तो एक रेलवे लाइन पड़ता है और ये 4 लेन पड़ता है। यहाँ से पास कराने के बाद जो ट्रेन भी अक्सर आती जाती है और छोटे बच्चे हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे भी हैं, तो डर लगता है कि ट्रेन आ जाए बच्चों कुछ हो जाए। इस वजह से जो है हम चाहते हैं कि वहाँ हम और ये सब दोनों लोग जाते हैं बारी बारी से और बच्चों को वहाँ पार कराते हैं। तो क्या बजे छुट्टी होती है और क्या बजे ड्यूटी लगाते हैं? जी 3 बजे साथ हम लोग बच्चों के साथ ही जाते हैं, उनको पार करा के फिर वापस हम लोग आते हैं। यानी कि आप साथ में बच्चों के जाते हैं? जी डेली यही काम है और ये जो रोड है इसको पार कराना पड़ता है और रेलवे लाइन पार कराना पड़ता है बच्चों को। और रिस्क बना रहता है कि छोटे बच्चे अगर कुछ हो जाए, किसी के बच्चे हमारे बच्चे हैं। और वापस आते समय हम अभिभावकों से कहते हैं कि आप बच्चों को स्कूल तक छोड़ के जाइए। स्कूल तक छोड़ने के बाद आपकी जिम्मेदारी है कि स्कूल के कैंपस में रहें। फिर 3 बजे के बाद हम अभिभावकों से कहते हैं कि आप लोग स्कूल के कैंपस के बाहर आ जाइए। अगर नहीं आते हैं तो हम लोग उनको रेलवे क्रॉसिंग और सड़क पार करा दिया जाता है और सकुशल उनको यही अपेक्षा रखते हैं कि वो घर पहुँच जाएँ अपने।
ऐसे में आपने देखा कितनी बड़ी समस्याएं इन बच्चों और अध्यापकों के सामने हैं कि ड्यूटी लगाकर बच्चों को जब स्कूल से छुट्टी होती है तब या स्कूल आते समय सरकारी अध्यापक की 2 अध्यापकों की ड्यूटी उस संपार फाटक पे लगाई जाती है ताकि बच्चों को कुछ नुकसान ना हो सके, कुछ तकलीफ ना हो सके, कुछ कैजुअल्टी ना हो सके। ऐसे में बड़ा सवाल क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों पर है और सरकार में बैठे नुमाइंदों पर है कि अगर समय रहते उस समस्या का अगर हल नहीं निकाला गया तो एक बड़ी कैजुअल्टी सामने आ सकती है। सभा के ग्राम प्रधान अरविंद चौबे हैं। हम जानना चाहेंगे कि किन किन अधिकारियों को इस समस्या से निजात दिलाने की मांग कर चुके हैं। प्रधान जी, किन किन अधिकारियों से आपने बात की है? मेरी मुलाकात माननीय विधायक जी से और सांसद जी से भी बात हुई है। दोनों लोगों को मैं ज्ञापन भी दिया हूँ। और बड़े आश्चर्य की बात आपको बतावें कि हमारे गांव में जो भी बारात से दुल्हन आती है उसको कोई रास्ता ही नहीं है जिसकी वजह से 4 व्हीलर गांव तक पहुंच जाए, घर तक पहुंच जाए। इसलिए वही डोली कहार वाली स्थिति बनती है कि वहाँ रेलवे ट्रैक तक तो आते हैं लोग, लेकिन वहाँ से फिर उसी तरह से डोली कहार वाली स्थिति बना के फिर दुल्हन को घर ले जाना पड़ता है। एक तरफ देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में तिरंगा यात्राएं निकलवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आज भी भारत जहाँ विकसित राष्ट्रों में शुमार होने के तरफ अग्रसर है, वहाँ पर एक ऐसी भी तस्वीर है जहाँ आज संपार फाटक नहीं होने से डोली और कहार की जो परंपरा और प्रथा हमारे समाज से विलुप्त हो चुकी है, आज भी इस गांव में कायम है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों से सीधा सवाल है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, सीधा सवाल आपसे है, अगर कोई कैजुअल्टी हुई तो इसके जिम्मेदार आप होंगे।